ये तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उसी कड़ी में हरियाणा भी विकसित प्रांत बने, इसके लिए लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से हरियाणा में विकास की गति तेज हो, जन कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचे, इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए एक नए सचिवालय का निर्माण हरियाणा में हो। और अभी हरियाणा विधानसभा में 90 विधायक हैं और जैसे ही परिसीमन होगा, संख्या बढ़ेगी, उनके बैठने की व्यवस्था, उनके स्टाफ की व्यवस्था, सबके लिए कमरों की व्यवस्था तो बहुत ज़रूरी है। एक बिल्डिंग का निर्माण होना और उसके लिए केंद्र सरकार ने जो स्वीकृति दी है, उसके लिए मैं केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। और मैं जो विरोधी विपक्ष के लोग जिस प्रकार से इसके विरोध में खड़े हुए हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि जब भी कोई देश में विकास का काम हो, कोई नया काम हो, कोई नई योजनाएं बने, उसमें सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए काम करें, नकारात्मक सोच को छोड़ें। और उनकी विपक्ष की जो नकारात्मक सोच है, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी। नगर निगम चुनाव भी आने वाले हैं, तो किस तरह भाजपा तैयार है? भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन का पर्व चला हुआ है और हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे। 21 अक्टूबर से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बनाने का जो अभियान शुरू हुआ है, उसमें 10 लाख से ज़्यादा सदस्य, प्राथमिक सदस्य हरियाणा प्रदेश में बन चुके हैं और तेज गति के साथ पर बूथ हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर कम से कम 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हों, इस प्रकार की हमारी योजना है और हमारे लाखों कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। बहुत जल्दी हम पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश में जो गरीबी रेखा के नीचे आंकड़े गए हैं, उस पर आरोप लगाया सरकार पर, क्या? हाँ, ये जरूर है कि कुछ कांग्रेस के लोग मानसिक रूप से गरीब हुए हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश में गरीबी दूर हुई है। हरियाणा प्रदेश में गरीब के पास गरीब की योजनाओं का लाभ पहुंचा है और हरियाणा प्रदेश में अभी हमने जिस प्रकार से बगैर पर्ची खर्ची के मेरिट के आधार पर बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का काम किया है, उन बेरोजगार युवकों को जिनको रोजगार मिला है, वो सभी परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठेंगे और हरियाणा प्रदेश में हम अपना आंकड़ा देंगे कितने परिवारों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है, तो दिल्ली सरकार हरियाणा पर फिर ठेकरा फोड़ रही है। ये विपक्ष की, मैंने जो अभी कही, नकारात्मक सोच के साथ वो राजनीति करने का प्रयास करते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे झूठी पार्टी, भ्रष्ट पार्टी, और महाभ्रष्ट पार्टी जो केजरीवाल की पार्टी, दोनों मिलके इसी प्रकार की अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं और मुद्दे उठाए। जरूरी है, विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि वो मुद्दे उठाए और लोक हित के मुद्दे उठाए और सही सोच के साथ उठाए। ठीक। भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहा है कि ओल्ड वाइन और न्यू बोतल का प्रयोग किया जाए। हाँ, वो अब जो आदमी जिस प्रकार का सेवन करता है, उसी प्रकार का वो उदाहरण भी देता है। और अब उनकी उम्र इस प्रकार की हो गई है, वो अनाप शनाप कुछ भी उनके मुंह से निकलता है। और जो जनता ने जनादेश दिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूंगा कि पहले कांग्रेस के लोग उस जनादेश का सम्मान करें, उसका सम्मान करते हुए इस बात की पहले जनता के बीच में अपनी बात को रखें। और जो बयानबाजी उन्होंने करी है, जिस प्रकार से आरोप कभी ईवीएम पर लगाने का काम करते हैं, कभी चुनाव आयोग पर ही आरोप लगाने का काम करते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा पहले ये बताएं कि जो हैं वहाँ ईवीएम ठीक थी या खराब थी। नेता प्रतिपक्ष का अभी तक फैसला नहीं हो पाया, क्या कहना चाहिए? ये उनका अंदरूनी लड़ाई है और जनता ने इस लायक उनको छोड़ा भी नहीं है। और उनको विपक्ष का नेता क्या है, अभी तो 2 विधायक INLD के हैं, 3 विधायक निर्दलीय भी है। उन 5 में से ही कांग्रेस किसी को अपना नेता चुन ले। खाद के लेकर दिक्कतें आ रही है सर किसानों को। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में मार्केट के अंदर ना खाद की कमी है, ना सोसाइटियों में कमी है। जब भी किसान को ज़रूरत पड़ती है, वो सीधा दुकान पर जाता है और खरीद
खाद की खरीद करके अपने खेत की बुआई करने का काम कर रहा लेकिन विपक्ष तो लगातार मुद्दे है। उठा विपक्ष से झूठ का जो गुब्बारा उन्होंने चुनाव से पहले भी इसी प्रकार के बहुत सारे आंदोलन उन्होंने किए थे और इसी प्रकार से झूठ बोलने का काम किया है। आप जागरूक के चैनल के मतदाता हैं, संवाददाता हैं, आप जाके देखिए बाजार में कहीं भी खाद की कमी नहीं है। पॉल्यूशन को लेकर विपक्ष है वो आज हम झज्जर में हैं, इस समय हम खड़े हैं, आपको लगता है यहाँ कोई पोल्यूशन में कोई गड़बड़ है? कितना साफ सुथरा, अच्छा धूप निकली, अच्छे मौसम का आनंद सभी ले रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम देश में चला हुआ है। लेकिन विपक्षी नेता तो ये कह रहे हैं कि किसानों को छोड़ के फैक्ट्रियों पर पाबंदी लगाई है। हाँ, वो कुछ ना कुछ तो ऐसे बयानबाजी, अब पहले यही विपक्ष के लोग किसानों को पराली जला रहे हैं, इस प्रकार के बयान देते थे, अब वही फैक्ट्रियों के पीछे, क्योंकि वो विकास में विश्वास नहीं रखते। दिल्ली भी चुनाव क्या रहा है? दिल्ली चुनाव हो, चाहे अब महाराष्ट्र के चुनाव हो, चाहे झारखंड के चुनाव हो,